तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है हमारा डे 4। तो आज हम बात करेंगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। यह एक बीमारी है जो अग्नाशय यानी पेनक्रियास में होता है। अग्नाशय के पेट के पीछे और छोटी आंत के पास की लंबी ग्लैंड है। अग्नाशय या पेनक्रियास के दो मुख्य काम हैं। ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम को छोटी आंत में भोजन को पचाने में मदद के लिए छोड़ता है। दूसरा बड़ा काम, रक्त वाहिका में इंसुलिन और ग्लूकागॉन को जारी करता है। यह हार्मोन भोजन के इस्तेमाल में शरीर को ऊर्जा के लिए मदद करता है। पेनक्रियास को नुकसान पहुंचा सकता है जब पाचक एंजाइम में पेनक्रियास जारी करने से पहले काम शुरू कर देता है। जो होते हैं अग्नाशय में, ये दो तरीके के होते हैं, यानी इनके कहा जाए बोलने की भाषा में तो इनकी दो शक्लें होते हैं। एक होते हैं जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस और दूसरा होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बारे में। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में अचानक से सूजन हो जाता है जो थोड़ी देर के लिए ही रहता है। ठीक है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के ज़्यादातर मरीज पूरी तरह सही इलाज पाने के बाद ठीक हो जाते हैं। गंभीर मामले में एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ब्लीडिंग टिश्यू को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और संभावना यह होती है संक्रमण का भी खतरा रहता है इसमें। अगर यह एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस गंभीर हो जाए तो किडनी, लंग्स और दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। उसके बाद समझ लेते हैं हम क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस दीर्घकालीन सूजन होता है। ठीक है, मतलब लंबे समय के लिए सूजन होता है इसमें। यह अक्सर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होने के बाद होता है। यह पहले नहीं होता है। यह एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होगा, उसके बाद होगा क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। यानी ये जब एक्यूट ठीक नहीं हो पाता है फिर बन जाता है ये क्रोनिक, उसके बाद बनता है क्रोनिक। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो दूसरा शीर्ष कारण लंबे समय तक अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन भारी पड़ता है। ठीक है, अल्कोहल के सेवन से पैरासाइटिस को नुकसान कई वर्षों तक लक्षणों का कारण हो सकता है, लेकिन फिर अचानक गंभीर पैरासाइटिस के लक्षण हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शराब पीने लगते हैं और बिना खाए पिए या बिना कुछ सुबह उठते ही पहले उनको शराब की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको यह बीमारी बहुत जल्दी हो सकती है। यानी जल्दी नहीं बोलेंगे, यानी टाइम लगता है, लंबे समय से यह बीमारी धीरे धीरे बनने लगता है, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है क्योंकि उनको शराब का नशा रहता है। उनको कुछ पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है, शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है इसके बारे में। तो इसीलिए इनको शराब पीने वाले जो पेशेंट है, जो मरीज़ या जो आदमी है, तो उनको यह बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत गंभीर तरीके से होती है, जो कि किसी का किडनी डैमेज कर देता है, किसी का लीवर डैमेज कर देता है, अब्सेस बना देता है, क्रोनिक हो जाता है लीवर। फिर धीरे धीरे वो बिगड़ के कैंसर का स्टेज तक आ जाता है। उसके बाद तो आपको पता ही होता है कि उसके बाद मरीज़ का क्या हालत होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आपके एब्डोमेन या पेनक्रियास या ऐसा महसूस हो, लक्षण हो, आप डॉक्टर से ज़रूर मिलो, डॉक्टर की सलाह लो और डॉक्टर से बातचीत करो, टेस्ट कराओ, डेली रूटीन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। काफ़ी सारे ब्लड रिपोर्ट होते हैं, आप ब्लड जांच भी करा सकते हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है आपके डॉक्टर से कंसल्टेशन करना, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तब आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर की सलाह से ही लेना, सलाह से ही करना। लेकिन 2-3 मेडिसिन है जो मैं बता सकता हूँ। जैसे इंजेक्शन आता है ओमेप्रोजोल, साथ में सेफ्रोडोक्सिन 1 ग्राम, साथ में इंजेक्शन आता है केटोकोनाकोल 30 mg का NS के साथ, ये आप लगा सकते हो, चढ़ा सकते हो। ठीक है, पर आप किसी अच्छे डॉक्टर से ही इसका इलाज कराएं, खुद घर पे बैठ के इसका इलाज कतई ना कराएं। ठीक है, और थोड़ा बहुत डाइट भी ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारी ऑयली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर का हो या बाहर का हो। और जैसे कि आप ज़्यादा चिकन, फिर मछली वगैरह ये सब अगर खाते हो, लेते हो, तो मांस मछली सब आपको बंद करना पड़ेगा इसके लिए, तभी जाके आप बहुत जल्दी रिकवरी हो सकते हो। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके साथ हरी साग सब्जी आपको जितना खाओगे उतनी ही बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। हरी साग सब्जी बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मैं भी आने वाले दिनों में और अच्छी तरीके से वीडियो बना सकूं, आप सबको जानकारी दे सकूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।